Hello everyone. So in this lecture we will discuss few questions from the topic matrices. So first of all, this is our 5-year performance which I am sharing with you all, and welcome you all to this platform of Anant classes. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मैट्रिसेस के जितने भी थ्योरीज थे, है ना, जिसमें आपने ऑपरेशन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. सो नाउ हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट टाइम पे फिर हम लोग कोई नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्टली हम लोग कुछ सवाल है उसको देखते हैं, एंड अगर आप लोग का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हैं, या फिर जो नंबर मेंशन है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है प्रोवाइड कराएं. ठीक है. सो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में. ये सब वो क्वेश्चन है जो यूजुअली बोर्ड में पूछे जाते हैं. ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं. सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है. सो लेट सपोज कि एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज व्हाट 2, 1, -3 एंड 4. मान लिया ये कोई एक मैट्रिक्स है ए. अगेन कोई एक अनदर मैट्रिक्स है ए विच वी हैव टू फाइंड आउट, सो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज नाउ व्हाट अनदर मैट्रिक्स बी विच इज दिस, है ना. सो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, बट उसके पहले क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि आपको पहले ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स एक्स का, एंड देन फिर आपको मैट्रिक्स से फाइंड भी करना है. तो ऑर्डर पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या होना चाहिए. तो हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स P है और अगर इसका ऑर्डर m/n का है, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई मैट्रिक्स Q, देन इसका जो ऑर्डर है वो मस्ट है n टाइम्स ऑफ अगेन एनी नंबर. लेट से एनी नंबर, मान लीजिए अगेन हम चलिए Q ही ले लेते हैं. ठीक है. सो दैट टाइम जो रिजल्ट, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अगर R आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू, उसका ऑर्डर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Q, है ना. ये जो है रूल यहाँ अप्लाई होगा. तो इसी चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैट्रिक्स A जो है वो है ऑर्डर क्या, 2:2 का. सो x का जो ऑर्डर है अगेन क्या होना चाहिए, x का ऑर्डर होना चाहिए अगेन 2:1 का. 2 तो इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन हो पाए, एंड ऑर्डर इसका 2:1 का होना चाहिए, तभी जाके फाइनल B का भी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2:1 का. आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को. सो फ्रॉम हेयर हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है हमारा, जो मैट्रिक्स A है उसका जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए अगेन क्या, 2:1. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना है. तो x फाइंड करने के लिए हम लोग जो है मैट्रिक्स A को अज्यूम कर लेंगे कि मैट्रिक्स X जो है हमारा, एक सेकंड, जो मैट्रिक्स X है हमारा दैट इज लाइक दिस, अ स्मॉल एलिमेंट X एंड Y, एंड इट इज ऑफ ऑर्डर व्हाट, 2:1. ठीक है. नाउ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में Ax का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, B के. तो मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मैट्रिक्स A क्या है आपका, 2, 1, -3 एंड 4, एंड इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके, स्मॉल x एंड y, है ना, जो एलिमेंट ऑफ क्या है, x है, मैट्रिक्स x है, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7, मैट्रिक्स B के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. चलिए तो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन. रूल तो मालूम ही है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करना इन फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है. सो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, 2 × x प्लस 1 टाइम्स ऑफ y, एंड देन -3 टाइम्स ऑफ x प्लस व्हाट, 4y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 एंड 6. ठीक है, मैट्रिक्स B के. नाउ इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे. इसके बाद क्या है, कंपैरिजन, है ना. सिंपली दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपके एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है. तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे बोल पाएंगे कि 2x + y इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 एंड 3x -3x, है ना, -3x + 4y इज इक्वल्स टू व्हाट, 6. नेक्स्ट क्या करेंगे आप,
है ना। ये मान लीजिए दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस है। आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स 1 में आप क्या कीजिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और इसमें क्या कर लीजिए आप 2 का। एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाना चाहेंगे। सो फाइनली जो इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 6x + 3y = 21, और इक्वेशन 2 क्या दिखेगा आपको, -6x + 8y = 12। देन हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 11y = 33, सो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से 3। x कैसे फाइंड करेंगे, x सो फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज क्या है, 2x + y = 7 है। तो यहाँ पे अगर आप y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और x का वैल्यू आ जाएगा व्हाट 2। वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा 2। एंड दैट इज हाउ हम लोगों ने मैट्रिक्स x फाइंड कर लिया। फाइनली जो हमारा मैट्रिक्स जो है x वो क्या हो जाएगा, वो दैट इज 2 इस तरीके से। एंड फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अगेन सिंपल है, यहाँ पे फिर से समझ लेंगे कि ये कोई मैट्रिक्स है। अगेन मान लीजिए A, तो यहाँ पे आपको गिवन है क्या, 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, एनी मैट्रिक्स B + C। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिसेस A के वो A B C D के टर्म में गिवन है, यहाँ भी A B C D के टर्म में गिवन है। तो आपको इसको परफॉर्म करके A B C एंड D का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A का मतलब क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट में आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3A 3B 3C एंड दिस विल बिकम 3D। और ये किसके इक्वल होने वाला है, तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडिशन देखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ 4 A ये क्या हो जाएगा A + B + 6, ये क्या हो जाएगा C + D -1, और यहाँ हो जाएगा 3 + 2D, है ना। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो आपको कंपेयर, मतलब 3A किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 4 + A का। यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है, आप सॉल्व करेंगे 2A का वैल्यू 4 दैट इज A का वैल्यू 2, एक वैल्यू आपको मिल गया। देन फिर यहाँ से देखिए A प्लस ऐसे कर लीजिए 3B, यहाँ से देखिए 3B इज इक्वल टू क्या है, A + B + 6, सो 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 6, A का जो वैल्यू मिला इसको पुट कीजिए, सो 2B इज इक्वल टू 8 एंड B का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से क्या आपको 4, B का वैल्यू क्या जा रहा है 4। देन नेक्स्ट जो है यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, 3C को इक्वेट करना होगा क्या, C + D - 1, बट यहाँ पे D का भी वैल्यू चाहिए रहेगा तब जाके C कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज़ कितना 3D इक्वल्स टू क्या है 3 + 2D। सो फ्रॉम हेयर आपका जो D का वैल्यू है वो आ जा रहा है क्या 3, और फिर ये D का वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से 2C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी 2C इक्वल्स टू 2 एंड C का वैल्यू कितना 1। सो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा किनका A B C एंड D का, ठीक है। सिंपल था आगे। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है एंड देन आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट A² - 5A - 49। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्टली आप A² का वैल्यू निकाल लीजिए, देन आप जो है 5A का वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए, आप जो है 14i का वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए एंड देन फिर ये ऑपरेशन लगा करके सॉल्व कीजिए, है ना। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट A²। व्हाट इज A²? A² का मतलब हो गया मैट्रिक्स A × A दैट इज 3, है ना, दिस अगेन इनटू व्हाट मैट्रिक्स दिस। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे अगेन रूल अप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या 3 × 3 प्लस माइनस -5 इंटू क्या -4 फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 × -5 प्लस -5 टाइम्स ऑफ व्हाट 2
ठीक है। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, -4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, -4, एंड फोर्थ हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ -5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2। सो फाइनली जो ए स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, 9 प्लस 20, यहाँ से है -15 -10, यहाँ से आप देखोगे तो -12 -8, और यहाँ से आप देखेंगे +20 +4। सो अल्टीमेटली ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है 29 -25 -20 एंड 24, -20 एंड व्हाट 24। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। इसको हम दूसरे पेज में यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ नोट कर लेते हैं। हमें फाइंड करना था ए स्क्वायर -5a -14i, एंड जो ए स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना आ गया, 29 -25 -20 एंड 24, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पेज पे हम लोग क्या करेंगे, 5a का वैल्यू फाइंड करते हैं। 5a का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स ए, 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स ए, दैट इज क्या है 3 -5 -4 एंड 2, 3 -5 -4 एंड 2, सो विच इज अगेन क्या 15 -25 -20 एंड कितना 10, ठीक है ना। एंड 14i का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 14 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2 of course, so this I hope समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। देन इस पेज में आप जो है सॉल्व करेंगे। 5a का वैल्यू क्या आया था, यहाँ से 5a का वैल्यू 15 -25 -20 एंड व्हाट 10 एंड माइनस क्या 14 0 0 14। फाइनली अब हम लोग तैयार हैं आंसर के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, दिस 29 -15 -14, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे -25 माइनस ऑफ -25 दैट इज +25 माइनस व्हाट 0 -20 माइनस ऑफ -20 मतलब +20 -0 एंड कितना 24 -10 एंड -14। सो अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो 0 0 0 एंड 0। अगेन दिस इज -29, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप और ले लीजिए। दिस इज व्हाट 29 -29, दिस इज व्हाट -25 +25 -20 +20 एंड कितना 24 -24। सो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आ जाएगा दिस, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये चीज़। सो यही कुछ क्वेश्चन था जो हमें डिस्कस करना था, मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगेन अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ पूछिए, जो नंबर गिवन है या फिर कमेंट सेक्शन में, हम लोग जो कोशिश है करेंगे कि आपको उसका आंसर प्रोवाइड करें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों से। थैंक यू।